अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट तारिक जावेद और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे CEO राना अदनान मुदस्सिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई, ठीक है आप? मैं ठीक ठाक। तो हमारा पहला सवाल था कि 2022 की सेलिंग और परचेजिंग पे पेंडेमिक के क्या असरात पड़ेंगे या पड़ेंगे भी या नहीं पड़ेंगे। अच्छा, इसमें तारिक भी मैं इस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि साल 2021 जो है वो रियल एस्टेट खासकर हम बैरियर टाउन कराची में डील करते हैं, तो इसके हवाले से मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि इसमें जब कोविड-19 के बाद काफ़ी नेगेटिव मार्केट चली गई थी और रेट्स कम थे, फिर कोविड की भी वजह थी, टैक्सेस की वजह भी थी, और फिर बैरियर टाउन के गेट पे अटैक भी हुआ था, या इस तरह के और काफ़ी वजूहात थी, या बैरियर टाउन ने कुछ एरियाज डिलीवर नहीं किए थे। तो इन वजूहात की बुनियाद पे एक रियल एस्टेट मार्केट पहले डाउन थी, लेकिन साल 2021 में मार्केट ने बूम पकड़ा, ठीक है। और अब साल 2022 के बारे में आपका सवाल ये है कि यहाँ पे अभी मार्केट थोड़ी सी मतलब स्टेबिलिटी से थोड़ी सी हर्ट हो रही है, यानी ग्राफ थोड़ा डाउनवर्ड गया है, लेकिन ये इसका मुझे पूरा यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये वक्ती है। इसकी दो तीन वजूहात मैं बता देता हूँ। पहली वजह वो कोविड के जो मुतासरीन थे वो भी है कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़रा फूंक के कदम रखते हैं, इस पर इतनी जल्दी नहीं करेंगे। दूसरा टैक्स की वजह आ गई, तीसरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जो एक्ट आए हैं वो आ गई, फिर चौथा यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस, वाटर बिलिंग, और बैरियर टाउन ने ये चीज़ें शुरू की हैं, तो इस पे भी पब्लिक का, रेजिडेंट्स का एक रिएक्शन आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह बनी है कि थोड़ी सी मार्केट ज़रा स्लो हो चुकी है। अच्छा, तो अभी ये जो नई लहर आई ओमिक्रॉन की, तो लोग ज़रा डर रहे हैं कि शायद इसकी वजह से मार्केट नीचे जाएगी, तो इसके बारे में आपका क्या? देखिए, इसको मैं जोड़ता हूँ न्यू ईयर से भी, और ये ओमिक्रॉन की भी बात कर लेते हैं कि इसमें ये हमेशा से ये रहा है। देखें, ये एक मतलब लाइफ इमरजेंसी है, हम ये कह सकते हैं कि उसमें हर किसी ने वो सोच के एक चीज़ प्लान करनी है कि भाई हम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ हमेशा बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा रहे होते हैं, तो उसमें बड़े वाइज डिसीजन करने पड़ते हैं, बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की बात करके, सोच के या एक्सपीरियंस करके उन्हें फैसला करना पड़ता है। तो अभी बिल्कुल उसका भी एक थ्रेट है, ये भी वजह है कि मार्केट थोड़ी सी मतलब रुकी हुई है, या अभी लोग डिसीजन नहीं ले रहे। फिर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है कि साल का आखिर होता है, तो क्लोजिंग चल रही होती है, बैंक्स भी कहते हैं कि अभी ना करें, तो ये सारी वजूहात इसके अंदर आएंगी। सही हो जी। और इसके अलावा एक हमारे क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हमें किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कमर्शियल में करना चाहिए या प्लॉट्स में करना चाहिए, जहाँ पे वो कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। अच्छा, देखें, इसमें ना प्लॉट्स में काफ़ी पिछले साल में अब हर टाइम मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ ट्रेंड सेट हो जाता है। अब वो ट्रेंड सेट कैसे होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट के सेटिंग हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट जहाँ डेवलप होना शुरू हो जाए। अब यहाँ प्लॉट्स में लोगों ने साल 2021 में भरपूर पैसे कमाए, ठीक है। इससे पहले हम रेडी प्रॉपर्टी का, यानी अपार्टमेंट हो गया, विला हो गया, मैं उसको रिकमेंड करता था। आज कमर्शियल शॉप्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज़ हैं, हर चीज़ की अहमियत मैं समझता हूँ कि बढ़ती जा रही है। तो मैं अभी समझता हूँ कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स तो अपनी जगह पे प्रॉफिट दे ही रहे हैं, आपको कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई मतलब ढंग की इन्वेस्टमेंट है, कुछ 4 रुपये हैं आपकी जेब में, पेइंग कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, तो आपको ऑब्वियस कमर्शियल प्लॉट लेना चाहिए। 125 गज़, 133 गज़, 266 गज़ है, 500, 1000 या 2000 गज़ के बड़े प्लॉट हैं, तो इनको लेके आपने चलना होता है। तो ये हर तरह ही बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा हमें पता है कि 2 तरह की रियल इस्टेट होती है, एक फिजिकल रियल इस्टेट होगी और एक होती है क्राउड फंडिंग। तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि फिजिकल रियल एस्टेट कौन सी बेहतर है? हाँ जी, कौन सी बेहतर है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अच्छा, देखें, इसमें तारिक भी मैं इस बात को, जिस तरह मैंने आपके सवाल को परसीव किया है, वो ये बात बन रही है कि एक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी वो है जो फिजिकली मुझे नज़र आ रही है, ठीक है, एक वो टाइप होगी, और दूसरी ये होगी जिसे हम पूल बाइंग कहते हैं, या इन्वेस्टमेंट विद द कंपनीज, इन्वेस्टमेंट विद द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसमें पूल बाइंग टाइप होती है, जैसे आप क्राउड फंडिंग, शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट कर लेते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, फिर वो उसका एक पैसिव इनकम का जरिया एक शुरू हो जाता है, ठीक है। उसमें आपको हर दफ़ा हर ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं देना, आपको सेल परचेज पे नहीं जाना, कुछ इस तरह की होती है। देखिए, यहाँ पे अभी हम लोग जिस स्केल पे काम कर रहे हैं वो फिजिकल रियल एस्टेट ही है। हम लोग तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आपने जो दुकान, जो मकान, जो अपार्टमेंट, जो घर, जो ऑफिस लेना है, उसको पहले आके विजिट करें,
और मेरा ख्याल है कि वी आर द पायनियर इन बैरियटॉन कराची, जो कस्टमर को कहते हैं कि आप आके जगह देखें पहले, ठीक हो मौका देखें और फिर फैसला करें। यानी फाइल्स या ये नॉन फिजिकल चीज़ों से समटाइम हम अवॉइड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास प्लॉट्स पड़े हुए हैं, मतलब 33 में हो गए, 38 में हो गए, 31 में हो गए। अब वो चाह रहे हैं कि स्पोर्ट सिटी में वो सारे प्लॉट्स जो 2-4 उनके पास पड़े हुए हैं उनको सेल करके वो एक बाइंग कर लें स्पोर्ट सिटी में। तो इसके बारे में स्पोर्ट सिटी विला में? हाँ जी, स्पोर्ट सिटी विला में। अच्छा, स्पोर्ट सिटी विला में देखें कर लें या कमर्शियल में किसी तरफ कर लें। मैं ये चीज़ को मानता हूँ कि अगर तो थोड़ा कच्चा फल है तो फिर उन्हीं प्लॉट्स को रखें। ठीक है। कच्चे फल से ही मुराद है, अगर तो ग्रोइंग रेट आपको मार्जिन नज़र आ रही है, गुंजाइश, हाँ जी, तो जो कि उधर बढ़नी है, कीमतें भी प्लॉट ही रखना चाहिए। अगर विला की तरफ अलग से इन्वेस्टमेंट्स पे विला में आना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा फैसला होगा। और इससे बढ़ के आगे कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आपके पास लाइक कायद विला है या कोई ऐसा प्लॉट जो प्रीसिंक्ट 1 में या प्रीसिंक्ट 4 में है, जिनकी कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, उसको सेल करें और फिर किसी कमर्शियल ऑफिस की तरफ आ जाएं। ग्राउंड फ्लोर को मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ इस वक्त कि बैरियर टाउन में ग्राउंड फ्लोर पे जितनी शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, शोरूम्स हैं, ये कहीं भी हैं बैरियर टाउन के किसी भी नुक्कड़ में, आज आपको वो लेनी चाहिए, क्योंकि उसका एक तो रेट अप्रिशिएट होंगे, फिर दूसरा रेंटल रिटर्न आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें ग्रो होती चली जाएंगी। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे सवालात का जवाब दिया। और जैसा कि नाजरीन आप लोगों ने देखा कि राना दरान मुदस्सिर भाई कह रहे हैं कि आप लोगों को कमर्शियल में शॉप्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसके अलावा जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे अभी आप लोगों को स्टे करना चाहिए ताकि उसकी कीमतें राइज़ हों, और जहाँ पे आपको लगता है कि डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, जैसे प्रीसेंट 1 हो गया, प्रीसेंट 2 हो गया, वहाँ पे आपको रीसेल करके दोबारा किसी कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहिए, रीइन्वेस्ट कर लें, कुछ इस तरह का इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। ठीक, और अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट तारिक जवेद को। अल्लाह हाफ़िज़।